दोस्तों, महाराष्ट्र में जो मौजूदा सरकार है, महायुति की सरकार, इनके प्रमुख नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। ये तीनों ही नेता इन दिनों कभी एक साथ नजर आ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि कैसे कुछ मीटिंग्स हुई थी जहां अजीत पवार जो है वो नजर नहीं आए थे। अभी हाल ही में, अभी आज की लेटेस्ट खबर मैं आपको बता रहा हूं, मुंबई में कोस्टल रोड का उद्घाटन हुआ है और सभी को पता है ये कितना बड़ा परियोजना है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है जो चल रहा है मुंबई में। और यहाँ पर सीएम, डिप्टी सीएम दोनों मौजूद थे, यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। लेकिन अजीत पवार यहाँ मौजूद नहीं आए फिर से नजर। ये कोई पहला वाकया नहीं है जब अजीत पवार इस तरीके से नदारद नजर आए हो। आखिर क्या चल रहा है मायावती के भीतर? क्यों बार बार अजीत पवार दूरी बनाए हुए हैं और बाबा ये चीज दिखाई दे रही है? चलिए इस पे आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में आप बात कर लीजिए, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं आप देखिए, इन सारे प्रोजेक्ट्स पर चाहे उसका उद्घाटन करना हो या फिर वहां जाकर अपनी पीठ थपथपानी हो, कोई भी नेता अपने पीछे रहना नहीं चाहता। और जो बड़े प्रोजेक्ट है वहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच जाते हैं, और जहां वो नहीं होते वहां महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचकर उसका उद्घाटन कर ही देते हैं। अभी आज कोस्टल रोड का उद्घाटन हुआ और इस उद्घाटन में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दोनों मौजूद रहे। लेकिन यहाँ एक और डिप्टी सीएम नदारद नजर आए, जो कि अब सुर्खियां बन रही हैं। अजीत पवार इस मौके पे नजर नहीं आए। ये जो बड़ा उद्घाटन था यहां नहीं पहुंचे। और जब तीनों प्रमुख नेताओं में से जब एक चेहरा गायब दिखा तो जाहिर सी बात है सवाल भी पूछा जाना था। देवेंद्र फडणवीस जो हैं, जब पूछा गया कि अजीत पवार कहां है, वो नजर नहीं आ रहे इतने बड़े उद्घाटन पे, तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो किसी और काम में बिजी हैं। और हालांकि कोई कुछ और अंदाजा मत लगाइए आप लोग, वो किसी और काम में बिजी है इसीलिए वो यहाँ नहीं आ पाया, बाकी और कोई कारण नहीं है। ये बात जितने सिंपल तरीके से देवेंद्र फडणवीस कह गए, क्या ये इतना ही सिंपल है? ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पिछले महीने ही आरएसएस के हेडक्वार्टर में भी एक बड़ी बैठक हुई थी और रिपोर्ट्स की माने, खबरों की माने तो इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे पहुंचे थे, देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे, लेकिन यहां भी अजीत पवार नजर नहीं आए। अब देखिए, महायुति तो गठबंधन एक ही है, मौजूदा जो सरकार है उसमें इन तीनों दलों का एक महा अलायंस है, महायुति है। अब बड़े बड़े जो मीटिंग्स हो रही हैं वहां पर तीनों प्रमुख नेताओं का रहना जो है वो जरूरी है। और खास तौर से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के बाद से जो है वो लगातार नाराजगी जो है एक तरीके से अजीत पवार के खिलाफ वो आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में भी दिखा, बीजेपी के नेताओं में भी दिखा। तो क्या जो कुछ भी जिस तरीके से आरएसएस की तरफ से बोला गया था, कहा गया था, क्या उन वजहों से अजीत पवार खफा चल रहे हैं, नाराज चल रहे हैं? जो पिछले महीने हुई है आरएसएस हेडक्वार्टर में मीटिंग, जहां एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पहुंचे, वहां अजीत पवार नहीं नजर आए। जब वो नहीं पहुंचे तो उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें हुई कि आखिर इस मीटिंग में महायुति का हिस्सा है वो, और नाराजगियां दूर करने का ये अच्छा मौका था, पहुंच के बातचीत करते, नाराजगी दूर करते, एक दूसरे से बातचीत करते। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम सब एक हैं और मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फिर क्यों बार बार ऐसे पब्लिकली इवेंट पर, जो इतने बड़े इवेंट है जहां पर नेता ठीक चुनाव से पहले पहुंचते ही हैं, क्योंकि पीठ थपथपानी होती है, बड़ा प्रोजेक्ट है, जनता से जुड़ा प्रोजेक्ट है और जनता को बहुत फायदा पहुंच रहा है, उसके बावजूद भी सिर्फ एकनाथ शिंदे नजर आते हैं कोस्टल प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन पे, और देवेंद्र फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे नजर आते हैं, लेकिन अजीत पवार नजर नहीं आते। तो देखिए, अब फिर से सवाल तो उठने ही है, बातें उठने ही है। और कहते हैं कि जब इस तरीके का इंसिडेंट होता है तो जाहिर सी बात है राजनीतिक गलियारों में भी सवाल घूमेंगे ही घूमेंगे। अब एक स्कीम है लाडली बहन योजना, जिसको लेकर के अभी से महायुति के नेताओं के भीतर हम देख रहे हैं कि इस योजना को लेकर के चुनाव प्रचार और कैंपेन में कैसे इस्तेमाल किया जाए, खूब जोरदार तरीके से इसकी तैयारी चल रही है। और कोई अकेला नेता अगर इस योजना का फायदा उठाता दिखता है तो दूसरे जो गठबंधन के दल के नेता है वो आवाज भी उठाना शुरू करते हैं। अब ऐसे में कोस्टल प्रोजेक्ट, जो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, और खासतौर से पूरी मुंबई की जनता नहीं बल्कि महाराष्ट्र की जनता भी इस प्रोजेक्ट को जानती है और इंतजार कर रही है कि कब ये पूरा होगा और किस तरीके से ये पूरा शुरू होगा। तो ऐसे में जब इसके उद्घाटन पे लोग पहुंचते हैं, सीएम और डिप्टी सीएम, तो ऐसे में अजीत पवार अगर नहीं पहुंचते तो जाहिर सी बात है बड़ा सवाल तो खड़ा होना ही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो सर पर है और ऐसे में ऐसे बड़े ओकेजन से दूर रहना अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। और इसीलिए इस इवेंट पे भले ही ये जो है शुभ मुहूर्त था, पहुंचे थे उद्घाटन करने के लिए, और जाहिर सी बात है कि मौजूदा सरकार में अगर ये काम हो रहा है तो मौजूदा सरकार ही श्रेय लेना चाहेगी इसका, लेकिन अजीत पवार इसे दूरी बना के क्यों रखे हुए हैं?
आपको याद होगा कि शरद पवार की पार्टी है, उनके बड़े नेता हैं जयंत पाटिल, उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि अजीत पवार को क्या बीजेपी जानबूझकर पार्टी से दूर रख रही है? क्या ऐसी आशंका है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो अजीत पवार को अपने से अलग रखे और अजीत पवार भी क्या इंडिविजुअल लड़े ये चुनाव, जिससे कि बीजेपी की जो किरकिरी हो रही है वो बंद हो जाए। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो नेता आवाज उठा रहे हैं, जो नाराज हैं, उनको उनको भी एक संतोष मिले। और दूसरी तरफ अजीत पवार के जो पार्टी के सीनियर नेता है, बड़े नेता है, जो कि पहले ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बहुत सारे नेताओं ने ऐसा उल्टा पुल्टा बयान दिया जिससे वो नाराज चल रहे हैं, उनको भी जो है वो संतोष पहुंचाया जा सके, जो असंतोष फैला उसको भी ठंडा किया जा सके। तो क्या इस रणनीति पे भी काम हो सकता है? एक आशंका जो है वो जयंत पाटिल ने जताई थी और ये भी कहा था कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये हो, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हो, विधानसभा चुनाव संपन्न हो, खत्म हो, उसके बाद फिर से अजीत पवार जो है वो महायुति गठबंधन में शामिल हो जाए और फिर से महायुति का हिस्सा बन जाए। तो ये एक आशंका जयंत पाटिल ने जताई थी और जिस तरीके से हमने देखा कि जब अमित शाह भी 2 दिन के दौरे पर आए थे, तो लगातार ये बात उठ रही थी कि इस मीटिंग में अजीत पवार जो है वो नहीं जाने वाले, दूरी बनाए हुए हैं, शायद नहीं पहुंचेंगे, लेकिन देर से देर वो पहुंचे वहां पे। तो फिर इन सवालों पर जो है वो विराम लगा। लेकिन जिस तरीके से राजनीति चल रही है, जिस तरीके से ये तमाम घटनाक्रम घट रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि अब जो इनॉग्रेशन हुआ उस पर नहीं गए, आज कोस्टल रोड वाला जो मामला बताया मैंने आपको, इससे पहले जो मैंने आपको 1 महीने पहले आरएसएस हेडक्वार्टर की मीटिंग वाला मामला बताया, वहां भी नहीं पहुंचे थे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो करीब करीब जो रिपोर्ट आई थी, मैंने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ी थी कि 300 करोड़ की कोई परियोजना की शुरुआत हुई है, वहां एकनाथ शिंदे जो है वो अकेले पहुंच कर इनॉग्रेशन करते हैं और महायुति गठबंधन के नेताओं की तरफ से किसी की फोटो नहीं लगी होती, सिर्फ अजीत पवार की फोटो वहां पे लगी होती है, जिसको लेकर के एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो पार्टी के नेता वो नाराज भी दिखाई देते हैं। ये भी अपने आप में एक अजीब बात है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो शिलान्यास हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहा है, कहीं पर तो अजीत पवार अकेले चले जाते हैं, वो इनॉग्रेशन करते हैं, और कहीं पर जहां तीनों नेताओं को साथ नजर आना चाहिए वहां से 2 लोग नजर आते हैं, फिर तीसरे गायब हो जाते हैं। तो बड़े उद्घाटनों पर भी तीनों नेता जो महायुति के हैं, सीएम और 2 डिप्टी सीएम, ये नजर नहीं आ रहे। क्या ये किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? कई लोग कह रहे हैं कि महायुति के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है, ये सच हो सकता है कि सब कुछ ठीक ना हो, क्योंकि बहुत सारे नेता हमने देखा कि 1-2 नहीं बल्कि कई नेता आपस में भिड़े हुए हैं और महायुति के अंदर बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये जो तीनों प्रमुख नेता हैं, जो कि सब कुछ जानते हैं और एक दूसरे से मंत्रणा करने के बाद ही डिसीजन लेते हैं, और कई बार हमने देखा कि अजीत पवार ने ये कहा भी कि मैं किसी सीनियर नेता के बात का जवाब नहीं दूंगा, मैं सिर्फ पार्टी के जो प्रमुख नेता उनसे बात करूंगा, यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। तो क्या आपस में बात करने के बाद कोई सोची समझी रणनीति है, या फिर वाकई में अंदर मनमुटाव इतना बढ़ गया है कि विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा घट सकता है? ये 2 अटकलें जो है यहाँ से पैदा होती हैं। अब अगर आप वीडियो देख रहे हैं और लगातार हमारे वीडियो देख रहे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति को समझ रहे हैं, तो आप भी बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।